Dear student, good morning. I am Manish Kumar Kashodan. My qualification BSc and Diploma in DDT. In this video lecture series, we discuss morphology of bacteria. If you are found more notification of my channel, please subscribe my channel and press the bell icon. Now we start. We discuss in this chapter morphology of bacteria. Firstly we start बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे क्या, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट को स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, फिर न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, नेक्स्ट रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया। सेकेंड जो एस्पेक्ट है इस चैप्टर में उसको कवर करेंगे सम अदर मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, स्पाइरोचीट्स, रिकेट्सिया, एंट्रोबैक्टीरिया, नेक्स्ट आर्किया। समझते हैं बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, इसको क्या कैसे कोरिलेट करेंगे, कैसे हमेशा याद रखेंगे। बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर यानी कि बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, कैसी उसकी स्ट्रक्चर बनी है उसके बारे में समझेंगे। फिर न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में जो स्टडी करते हैं यानी कि बैक्टीरिया है जो कैसे न्यूट्रिशन लेता है, किस प्रकार का मोड होता है उसमें न्यूट्रिशन का, उसको पढ़ेंगे। फिर रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया कैसे श्वसन करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट का यानी कि वो हमारे लाइफ में क्या यूजफुल इफेक्ट देते हैं और क्या हार्मफुल इफेक्ट देते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नाउ वी गोइंग सेकेंड स्लाइड। बैक्टीरिया को समझने के लिए हमें थोड़ा सा आप भी लेना पड़ेगा मोनेरा का, क्योंकि जो 5 क्लासिफिकेशन किंगडम है उसमें जो फर्स्ट में आता है मोनेरा आता है। 5 क्लासिफिकेशन किंगडम को WH फटेकन ने दिया था। तो पहले समझते हैं मोनेरा होता क्या। मोनेरा किंगडम वाज क्रिएटेड बाय कोपलैंड इन 1956, यानी कि जो मोनेरा किंगडम है उसको कोपलैंड ने 1956 में दिया। इट कंसिस्ट ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो किंगडम मोनेरा है उसमें क्या है सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है, यानी कि शामिल किए गए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज। नेक्स्ट साइनोबैक्टीरिया एंड रिकेट्सिया, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रोकैरियोट्स होता क्या है। प्रोकैरियोट्स टर्म इज गिवन बाय ग्रीक वर्ड which means pro means होता है primitive and karyon means nucleus are primitive nucleus containing organism, यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है बोल सकते हैं। द वर्ड प्रिमिटिव न्यूक्लियस हियर implies to an unorganized nucleus, it does not have associate प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है वह प्रोटीन और मेम्ब्रेन से क्या होता है एसोसिएट नहीं होता है। दिस न्यूक्लियस इज यूजली सीन इन द फॉर्म ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA कॉयल, यानी कि जो यह न्यूक्लियस होता है डबल स्टैंडर्ड DNA के कॉयल के फॉर्म में दिखाई देता है। All of these organisms are microscopic and contribute a major part in microbiology, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वह क्या होता है माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस समझते हैं माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक यानी कि ऐसे लिविंग बींग्स जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखा जाता है उसे माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। और मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है नहीं, मैक्रो वर्ड का मतलब होता है बड़ा या लार्ज बोल सकते हैं। तो ओनली वन माइक्रोस्कोपिक को यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। कंट्रीब्यूट अ मेजर पार्ट इन माइक्रोबायोलॉजी, और इनका जो प्रोकैरियोट्स हैं माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारा योगदान है। डैट इज़ द बायोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए इसको क्या कहते हैं बायोलॉजी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी कि बायोलॉजी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका बायोलॉजी में क्या है बहुत सारा बोल सकते हैं कंट्रीब्यूट है, योगदान है। जैसे दूध से दही बनाना, फर्मेंटेशन प्रोसेस,
कई सारे प्रोसेस में जो माइक्रोब्स होते हैं यूज किए जाते हैं, इसलिए इसे बायोलॉजी या माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट समझते हैं जनरल करेक्टर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। फॉलोइंग मेजर करेक्टर आर सो बाई द मेम्ब्रेन ऑफ दिस किंगडम, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके मेम्ब्रेन में, या बोल सकते हैं उनके मेम्ब्रेन में क्या कुछ करेक्टर्स होते हैं, या बोल सकते हैं जो मोनेरा किंगडम है उसमें उसके मेम्ब्रेन पे कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स होते हैं, उसको समझते हैं यहाँ पर। जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड विथ सर्कुलर डीएनए, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है नेकेड होता है विथ सर्कुलर डीएनए, यानी कि सर्कुलर डीएनए के साथ। इट अकर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और इनका जो डीएनए होता है क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। एंड नॉर्मली रिमेन अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन, और क्या होता है नॉर्मली क्या होता है सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। अटैच का मतलब होता है जुड़ा होना। द सेल लैक्स मेजर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है सेल लैक्स, यानी कि सेल की कमी होती है मेजर मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनल्स, यानी कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं यानी कि कोशिकांग हैं वह नहीं पाए जाते हैं। अब मेम्ब्रेन बाउंड और अनमेम्ब्रेन बाउंड या बोल सकते हैं और सेल ऑर्गेनल्स किसे बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या है। तो यहाँ पर पहले समझते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स में आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ पावर हाउस, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर नेक्स्ट होता है प्लास्टिड ईटीसी। कई सारे एग्जांपल्स हैं जो क्या है डबल बाउंडेड होते हैं। बट राइबोसोम ऑफ 70S टाइप विथ, यानी कि जो राइबोसोम होता है इनमें क्या होता है 70S टाइप का होता है। अब जो 70S टाइप का राइबोसोम होता है इनमें टू टाइप से होता है, टू सब यूनिट में होता है, एक 50S होता है, एक 30S सब यूनिट होता है। फिर समझते हैं सेकंड जो थर्ड पॉइंट्स को समझते हैं। द सेल वॉल इफ प्रेजेंट रिजिड स्ट्रक्चर, यानी कि जो इनका सेल वॉल होता है इनके सेल वॉल में क्या होता है इनकी जो संरचना होती है रिजिड होती है। रिजिड का मतलब होता है दृढ़ होता है। डेट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जो कि क्या करते हैं सहारा प्रदान कर सकते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। प्रोटेक्शन का मतलब सहारा बोल सकते हैं या सुरक्षा प्रदान करते हैं। इट इज़ मेड अप पॉलीसेक्राइड हैविंग पॉलीपेप्टाइड, यानी कि जो इनका बोल सकते हैं सेल वॉल है वह पॉलीसेक्राइड से मिलकर बना होता है, और उसके पास क्या माने कि पॉलीसेक्राइड में क्या होता है पॉलीपेप्टाइड होता है क्रॉस लिंक विथ पेप्टिडोग्लाइकॉन। सेलुलोज सेल वॉल आर नॉट सीन, यानी कि जो सेल वॉल होता है सेल वॉल में क्या होता है सेलुलोजिक सेल वॉल आर नॉट सीन, यानी कि जो सेल वॉल होता है उसमें सेलुलोज नहीं दिखाई देता है या बोल सकते हैं एब्सेंट के बराबर होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इन 1977 यानी कि 1977 में कार्ल ह्यूज एंड जॉर्ज फॉक्स रिपोर्ट टू क्वाइट डिस्टिंक्ट ग्रुप इन दिस किंगडम, यानी कि बाद में 1977 में कार्ल ह्यूज और जॉर्ज फॉक्स ने एक उनमें माइन्यूट डिस्टेंस दिया, बोल सकते हैं माइन्यूट उनमें डिफ्रेंशिएट किया, जिसको इस किंगडम को मोनेरा किंगडम को कार्ल ह्यूज और जॉर्ज फॉक्स ने बाद में एक छोटी सी डिफरेंस दिए, बोल सकते हैं माइन्यूट या क्वाइट डिस्टेंस ग्रुप में डिवाइड किया। दिस ग्रुप आर आर्किया एंड यूबैक्टीरिया, इस ग्रुप को उन्होंने दो भागों में बांटा, आर्किया और यूबैक्टीरिया। आर्किया भी क्या है ग्रीक वर्ड से है, आर्की मीन्स क्या होता है प्रिमिटिव बैक्टीरिया। इंक्लूड जिसमें शामिल किया गया मैथोजेंस, हेलोफाइंस एंड थर्मो एसिडोफिलिक। फिर बाद नेक्स्ट बात करते हैं यानी कि जो सेकंड ग्रुप था यूबैक्टीरिया यानी कि ये भी क्या था ग्रीक वर्ड से लिया गया था। यू का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया डैट इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया, यानी कि जो ट्रू बैक्टीरिया हैं उनमें शामिल किया गया है साइनोबैक्टीरिया को, माइकोप्लाज्मा को, एक्टिनोमाइकोसिस, रिकेट्सिया एंड स्पायरोचीट्स। इन दिस चैप्टर we will focus on characteristics of different true bacteria and their comparison with archibacteria। देखिए इस चैप्टर में जो मोनेरा चैप्टर मैंने अभी मोनेरा के छोटी सी आप व्यू को दिया आप लोगों के सामने, आउट ऑफ लाइन को दिया मोनेरा के बारे में। अब जो मोनेरा किंगडम है उसमें जो ट्रू बैक्टीरिया और
बोल सकते हैं जो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है इसके बारे में समझेंगे, लेकिन इसमें से जो ट्रू बैक्टीरिया उसके बारे में डीप में समझेंगे, उसके पर्टिकुलर करैक्टर, उसके पर्टिकुलर शेप, साइज, इन सभी के बारे में, यानी कि बोल सकते हैं मार्फोलॉजी को इसमें हम कवर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। बात करते हैं मार्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर कास्मोपोलिटेंट, यानी कि कास्मोपोलिटेंट जो का मतलब होता है यानी कि ऐसे लिविंग बींग्स क्या होते हैं जो ऑल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, या बोल सकते हैं ऑल प्लेसेस पे पाए जाते हैं वो, चाहे या बोल सकते हैं उसे एक और टर्म में दे सकते हैं एवरीवेयर, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सभी स्थानों में पाए जाते हैं उसे कास्मोपोलिटेंट के नाम से बोलते हैं। डैट इज यानी कि बैक्टीरिया आर कास्मोपोलिटेंट इन नेचर, डैट इज फाउंड एवरीवेयर, यानी कि सभी स्थान पे। दे कैन सर्वाइव ऑलमोस्ट एवरीवेयर इंक्लूडिंग बॉटम ऑफ ओशियन, यानी कि ये क्या होते हैं सभी जगह सर्वाइव कर सकते हैं, वो चाहे ओशियन का किनारा हो और माउथ हो, चाहे अपना मुंह हो, एसिडिक एंड अल्कलाइन इन्वायरमेंट हो, चाहे वहाँ एसिडिक इन्वायरमेंट हो या अल्कलाइन इन्वायरमेंट हो, वहाँ भी बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। हॉट स्प्रिंग आर ऑन ग्लेशियर, सरफेस ऑफ प्लांट्स, सरफेस ऑफ एनिमल, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स। इट इज यानी कि बोल सकते कास्मोपोलिटेंट वर्ड हमेशा याद रखना। कास्मोपोलिटेंट वर्ड का मतलब होता है कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सभी स्थानों पर सर्वाइव कर सकते हैं या सभी स्थानों पर पाए जाते हैं उसे कास्मोपोलिटेंट इन नेचर का बोला जाता है या कास्मोपोलिटेंट बोलते हैं। नेक्स्ट समझते हैं आगे। अप्रॉक्सीमेटली 4000 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया हैव बीन डिस्क्राइब्ड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। लगभग 4000 जातियां बैक्टीरिया की खोजी जा चुकी हैं, लेकिन जो अपना इंडिया है, अपने इंडिया में 850 स्पीसीज ही अभी तक नोन है। बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान लीवनहॉक, यानी कि बैक्टीरिया की खोज अगर देखा जाए तो सबसे पहले एंटोनी वान लीवनहॉक ने 1683 में किया था। दस इस प्रकार ही इज कंसिडर एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, इसलिए इस प्रकार जो एंटोनी वान लीवनहॉक हैं उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी वायरोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी को समझते हैं, यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर डिटेल स्टडी द बैक्टीरिया। डिटेल स्टडी द बैक्टीरिया में बोल सकते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके न्यूट्रिशन के मोड के बारे में, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट के बारे में, अगर इन सभी के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि जहाँ पर बोल सकते हैं छोटे से टर्म में बोल सकते हैं जहाँ पर बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है उसे बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, द बैक्टीरिया वाज गिवन बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट फ्रेंडेंड कोन इन 1872, हेंस ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। इसलिए इन्हें मॉडर्न यानी कि आधुनिक सूक्ष्म जीवाणु या बोल सकते हैं जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट समझते हैं मार्फोलॉजी में थोड़ा साइज ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। द साइज ऑफ बैक्टीरिया ग्रेटली वेरीज, यानी कि जो अगर देखा जाए साइज जो देखा है बैक्टीरिया की वह क्या है, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस है, बट मोस्ट ऑफ देम आर 1 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। लेकिन यह बोल सकते हैं बट लेकिन मोस्ट ऑफ देम या अधिकतर क्या होते हैं 1 से 5 माइक्रोमीटर व्यास में होते हैं। दीज आर मच सिमिलर देन प्लांट सेल, यानी कि क्या होते हैं या अधिकतर क्या होते हैं प्लांट सेल के समान होते हैं, सिमिलर होते हैं। माइक्रोप्लाज्मा आर ऑब्टेन ओनली 0.2 माइक्रोमीटर अक्रॉस, यानी कि जो माइक्रोप्लाज्मा है वह क्या होता है 0.2 माइक्रोमीटर के क्या होता है लगभग होता है। सम फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया आर अप टू 3 mm लॉन्ग, यानी कि जो कुछ क्या है फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया है जो कि क्या होते हैं 3 mm लॉन्ग होते हैं। द स्मॉलेस्ट नॉन बैक्टीरिया इज डायलिस्टर निमोनोसिटिस सिंटिस, यानी कि जो सबसे छोटी
स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया है, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वह क्या है, डायलिस्टर नीमोसिंटिस। आर रिसेंटली डिस्कवर्ड लार्जेस्ट नॉन बैक्टीरिया, यानी कि अभी जो रिसेंट में लार्जेस्ट बैक्टीरिया की खोज हुई है जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक है, उसका नाम है इफ्लोपिस्कम फिस्लोसोनी 0.3 माइक्रोमीटर। एंड बेगियोटा इज लार्जेस्ट एमंग सल्फर बैक्टीरिया। बात करते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया आर जनरली इंक्लोज इन अ पोरस बट रिजिड सेल वॉल, यानी कि जो बैक्टीरिया देखा जाए समान रूप से तो वह क्या होता है, इंक्लोज होता है पोरस फॉर्म में, पोरस बट रिजिड सेल वॉल, लेकिन इसके पास में क्या होता है, दृढ़ सेल वॉल, कोशिका भित्ति होती है। दिस सेल वॉल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑस्मोटिक रप्चर, और यह सेल वॉल उसे क्या सुरक्षा प्रदान करता है ऑस्मोटिक रप्चर से इन वाटरी इन्वायरमेंट, यानी कि जलीय माध्यम में। इट आल्सो गिव देम कैरेक्टरिस्टिक शेप, और जो बोल सकते हैं जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल के कारण ही क्या होता है, बैक्टीरिया की क्या होती है, एक डिफिनिट शेप होती है। डिपेंडिंग अपॉन द शेप बैक्टीरिया कैन बी फॉलोइंग टाइप, यानी कि शेप के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट कोकाई। कोकाई कोकाई का जो शाइन है वो कोकस है, और ग्रीक वर्ड कोकस से लिया गया जिसका मतलब होता है बेरी होता है, क्या होता है, वेरी होता है। दीज आर स्फेरिकल, यानी कि जो कोकाई होते हैं वो क्या होते हैं, स्फेरिकल, यानी कि गोलाकार होते हैं, ओवल अंडाकार हो सकते हैं। बैक्टीरिया डैट डू नॉट पॉसेस फ्लैजला, यानी कि कोकाई बैक्टीरिया को याद करने का जो मोस्ट पॉपुलर ट्रिक है उसको बोलेंगे कोकाई क्या होता है, स्फेरिकल होता है और ओवल शेप होता है। ओवल का मतलब होता है अंडाकार, और इसमें क्या होता है, फ्लैजला नहीं होता है, फ्लैजला नहीं होता है। दे आर सब डिवाइडेड इंटू 6 ग्रुप, और इन्हें क्या के 6 ग्रुप में समूह में बांटा गया है। मोनोकोकाई, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनोकोकाई व्हेन कोकाई फॉर्म अकर सिंगली, यानी कि जब कोकाई क्या होता है, एक ही पाया जाता है, एक अकेले होता है तो उसको बोलते हैं मोनोकोकाई। फिर उसके बाद में समझते हैं डिप्लोकोकाई। डिप्लो का मतलब होता है ग्रीक वर्ड से को रिलेट किया गया है इसको। डिप्लस का मतलब होता है डबल, क्या होता है, डबल। व्हेन अकर्स फॉर्म अकर इन अ पेयर ऑफ 2, यानी कि जब क्या होते हैं दो मोनोकोकाई आपस में क्या होते हैं, पेयर यानी कि साझा करते हैं, साथ में होते बोल सकते हैं, तो उसको डिप्लोकोकस बोलते हैं। फिर समझते हैं, यानी कि डिप्लोकोकस जो टर्म है ग्रीक वर्ड से लिया गया, डिप्लस का मतलब होता है डबल होता है। नेक्स्ट समझते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई ये भी क्या है, ग्रीक वर्ड से कोरिलेट किया गया है, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकाई वर्ड गिवन फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्ट्रेप्टोस मिक्स होता है कर्व्ड, क्या होता है, कर्व्ड। when कोकस फॉर्म अकर इन द फॉर्म ऑफ चैन, यानी कि जब क्या होते हैं कोकाई या कोकस क्या होते हैं, एक चैन के फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट बात समझते हैं। टेट्राकोकाई, यानी कि जब क्या होंगे कोकाई क्या होंगे 4, यानी कि 4 होंगे, तो उसे बोलेंगे टेट्राकोकाई। व्हेन अकर्स फॉर्म इन अ ग्रुप ऑफ 4, यानी कि जब कोकाई 4 के समूह में होंगे तो उसे टेट्राकोकाई बोलेंगे। सार्सिना इस क्या है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। सार्सियो का मतलब होता है टाई, क्या होता है, टाई। व्हेन कोकाई फॉर्म अकर इन क्यूबिकल पैकेट ऑफ 8 to 27 आर मोर सेल, यानी कि जब कोकाई क्या होते हैं 8 या 8 से अधिक, 8 भी हो सकते हैं, 27 भी हो सकते हैं, जब वह क्या होते हैं आपस में जुड़ते हैं, और एक क्या होता है क्यूबिकल या बोल सकते हैं क्यूब के फॉर्म में वो अरेंज हो सकते हैं। क्यूब का मतलब घन होता है, घन के फॉर्म में जब अरेंज हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सार्सिना बोलते हैं। फिर बात करते हैं स्टेफाइलोकोकाई। ग्रीक वर्ड स्टेफाइलस का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ ग्रुप, यानी कि जब क्या होते हैं कोकाई क्या होते हैं ग्रुप के फॉर्म में हो जाते हैं, और वो क्या होते हैं गुच्छा बनाते हैं, यानी कि व्हेन कोकाई फॉर्म अकर इन इरेगुलर बंचेज ऑफ सेल, यानी कि जब कोकाई क्या होते हैं अनियमित सेल के गुच्छे की तरह दिखाई देने, रिजेंबलिंग अ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, यानी कि ग्रेप्स के गुच्छे की तरह दिखाई देने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकाई। नेक्स्ट बात करते हैं बैसलाई। बैसलाई का जो साइन होता है बैसलस होता है। दिस आर रॉड लाइक, यानी कि क्या होते हैं
तंतु जैसे संरचना होते हैं या सिलिंड्रिकल बोल सकते हैं, बेलनाकार होते हैं, फॉर्म डैट आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन नेचर। और ये क्या होते हैं, अगर बात की जाए कोकाई और बैसलाई, कोकाई और बैसलाई, अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो जो मोस्ट ईजिली फॉर्म में अगर नेचर में देखा जाए तो जो बैसलाई होता है वह क्या होता है, नेचर में मिल सकता है, लेकिन जो कोकाई होता है बहुत कम ही केस में मिलता है। दीज आर रॉड लाइक, यानी कि क्या होते हैं, ये रॉड लाइक होते हैं। रॉड का मतलब समझते हो, छड़ जैसे बोल सकते हैं। रॉड लाइक और सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार होते हैं। फॉर्म दैट आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन नेचर, और ये क्या होते हैं अधिकतर या बोल सकते हैं मुख्यतः या क्या होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। दिस टो डू नॉट पॉसेस एनी फ्लैजला, इनके भी पास क्या होता है, कोई फ्लैजला नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर समझते हैं कि जो बैसलाई है और कोकाई है या कोकश है, उन दोनों में अगर सिमिलरिटी अगर बताना है तो बता सकते हैं कि इनमें भी फ्लैजला नहीं होता है और बैसलाई में भी फ्लैजला नहीं होता है। दीज आर सब डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप, इनको भी क्या है, 4 समूहों में बांटा गया है। मेजर यानी का मतलब होता है बड़ा, मेजर का मतलब होता है बड़ा। दे आर सब डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप, सॉरी मेजर बोल सकते हैं या मेन बोल सकते हैं। मेजर का मतलब होता है बड़ा, लेकिन यहाँ पर जो टर्म दिया है मेन दिया है, लेकिन जो बैसलाई है उसे 4 मेन ग्रुप में बांटा गया है। पहला है ओनली वन रॉड लाइक स्ट्रक्चर, यानी जब क्या होते हैं एक ही रॉड लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित होते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल बैसलाई। जब 2 होंगे तो उसको डिप्लो बैसलाई बोलते हैं। पीछे की कॉन्सेप्ट की तरह इसको भी कोरिलेट करके हमेशा याद रख सकते हैं। व्हेन दिस फॉर्म अ चैन ऑफ रॉड, यानी कि जब ये क्या होते हैं, रॉड की चैन बनाते हैं, यानी कि जब या इस फॉर्म में अरेंज हो कि एक चैन की तरह दिखाई दें तो उसको बोलेंगे स्टेप्टोबैसिलाई। एग्जाम्पल्स है बैसिलस एंथ्राइसिस। नेक्स्ट, इफ़ द सेल आर लाइंड साइड बाय साइड, यानी कि जब क्या होता है, सेल क्या होता है, लाइंड होता है, यानी कि बोल सकते हैं अटैच होता है साइड बाय साइड से, मिस्टेक्स एंड एंगल टू वन अदर, द अरेंजमेंट इज said to be placid like, एग्जाम्पल कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। नेक्स्ट, स्पायरल, स्पायरल का मतलब होता है जो साइन होता है स्पायरुलम होता है, यानी कि स्पायरल के लिए जो शाइन लगाते हैं स्पायरुलम लगाते हैं। स्पायरल का मतलब होता है धागे की जैसा संरचना बोल सकते हैं। दीज बैक्टीरिया आर स्पायरल से, ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्पायरल सेब होते हैं। स्पायरल का मतलब हमेशा याद रखना कि बोल सकते हैं धागे के रूप में होते हैं। आर यूजली कर्व्ड, और ये क्या होते हैं, हमेशा यूजली यानी कि मुख्यतः बोल सकते हैं प्रायः क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं विथ 1 आर मोर ट्विस्ट, यानी कि और क्या होते हैं, एक या एक से अधिक जोड़े में होते हैं। दीज आर लेस कॉमन इन नेचर, और ये क्या होते हैं, नेचर में क्या होते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, या बोल सकते हैं बहुत कम ही दिखाई देते हैं। दीज एंड मोस्टली अकर सिंगली, और ये हमेशा क्या होते हैं, अकेले होते हैं। एग्जाम्पल स्पायरुलम रबरम। नेक्स्ट बात करते हैं विब्रियो की। दिस बैक्टीरिया आर स्मॉल एंड ऑफ्टन कर्व्ड अ कॉमा, यानी कि ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और ये भी अगर पाए भी जाते हैं तो क्या होते हैं, कर्व के फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसके जो कर्व, ये जो कर्व बनाते हैं कॉमा के फॉर्म में बनाते हैं। दिस फॉर्म पॉसेस ऑन फ्लैजला, और इनके पास में क्या होता है, ये फ्लैजला को, पॉसेस का मतलब होता है धारण करना बोल सकते हैं, या इनके पास में क्या होता है, फ्लैजला होता है। एग्जाम्पल विब्रियो कॉलरी एंड विब्रियो कॉमा। एग्जाम्पल यहाँ पर फिगर को सभी लोग अच्छे से देख सकते हैं। मोनोकोकाई, सिंगल, डिप्लोकोकाई, स्टेप्टोकोकाई। नेक्स्ट, टेट्राकोकाई 4 के फॉर्म में है। सार्सिना, यानी कि जब एक क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच होंगे और एक क्यूबिकल शेप में अरेंज होंगे तो उसे बोलेंगे सार्सिना। और स्टेफाइलोकोकस में क्या होंगे, ग्रेप्स के बंचेस की तरह रिजेंबलिंग होंगे तो उसको बोलेंगे स्टेफाइलोकोकाई। नेक्स्ट बात करते हैं ये स्पायरुलम की। ये स्पायरुलम का मतलब होता है धागे की जैसा, और ये फ्लैजला, फ्लैजला क्या होता है, मूवमेंट में वर्क करता है। फ्लैजलम, अब फ्लैजला किस प्रोटीन से बना होता है, फ्लैजलिन नामक प्रोटीन से बना होता है फ्लैजलम और फ्लैजला। नेक्स्ट समझते हैं कॉमा लाइक बैक्टीरिया इज कॉल्ड विब्रियो बैसिलस, यानी कि फिलामेंटस बोल सकते हैं या सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं रॉड लाइक। नेक्स्ट, थैंक यू।